दुनिया में फितना फैला करके फसाद फैलाते हुए घूम रहे हो, तालियां बजा देते हो। जो गलत किताब पढ़ने दे रहे हो तो अनुवादे गलत है, तो पढ़ना भी बेकार हो गया। भैया हमारा तो कलेजा ही फटते फटते बच गया। वैसे भाई साहब रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान आया है। बयान भाई साहब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य के बयान को लेकर है। जी हाँ, अब उनका भाई साहब एक वीडियो वायरल हो रहा है। छोटी सी क्लिप आपको दिखा देते हैं, फिर रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान सुनेगा। भाई साहब टपक कर बोले हैं कि दाऊद इब्राहिम भी आकर सरेंडर कर दे। याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। यही तो भैया जुल्म हो गया। फिलहाल रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। लक्ष्मी शंकराचार्य जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि कुरान इंसान में इंसानियत पैदा करने की किताब है, और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इस समय। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके शंकराचार्य लिखे जाने पर मैं एतराज जाहिर कर रहा हूँ। हमारी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 4 संकार, 4 शंकराचार्य का वर्णन है, और ये चारों दिशाओं के धर्म रक्षक हैं। ये चारों दिशाओं में के धर्मराज हैं। हमारी ज्योति शारदा पीठ हो, द्वारिका शारदा पीठ हो, हमारी श्रृंगेरी शारदा पीठ हो, हमारी ये आपकी गोवर्धन पीठ पूरी पीठ हो, हमारी कांची पीठ हो, इनके शंकराचार्य आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ये हमारे धर्म के साधक, हमारे स्वामी हैं। इनका नाम आते ही हमारा सर, हमारा शीश श्रद्धा से झुक जाता है। अब ये लक्ष्मी शंकराचार्य आजाद भारत है, कोई कुछ लिख ले, खैर मैं उस पर टिप्पणी न करके। नहीं भैया, वीडियो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने टिप्पणी नहीं की है, बकायदा भाई साहब पूरा बम ही छोड़ दिया है। सुनिएगा जरा। आपके सीधे प्रश्न पर आ जाता हूँ। इसी वीडियो में लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने एक बात कही कि पहले ये इस्लामिक आतंकवाद के मानने वाले थे कि इस्लाम आतंकवादियों का एक संगठन है, लेकिन बाद में जब मोहम्मद साहब की जीवनी इन्होंने पढ़ी तो इन्हें लगा कि ये गलती उनकी नहीं, इस किताब के कुरान मजीद के अनुवादक की है, जिसने ये लिखने, इसको समझाने की भूल कर दी कि इसकी आयत किन कौन परिस्थितियों में आई है। हम इस कुरान को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ भी नहीं पाएंगे। अरबी आती नहीं, हिंदी आती है, और हिंदी का अनुवादक गलत है। लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया इन मुसलमानों की सेमिनार के बीच में, ये बधाई के पात्र हैं कि इसके अनुवाद को, इसके तर्जुमे को गलत बता करके उन्होंने उन दानिश्वर मुसलमानों की तालियां बजवा ली। ये इनका हिंदू बोल रहा था, और हिंदू कहीं पर डरता नहीं। शंकराचार्य जी हिंदू हैं, शंकराचार्य की पदवी हो सकता है उनकी स्वेच्छिक। अब मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्वामी जी ने कहा काल परिस्थितियों की बात, जब ये आयतें उतरी उस समय मैं भी इस बात को जानता हूँ कि मोहम्मद साहब की जान के तमाम दुश्मन थे, और वो कबीलाई और तमाम उन मुसलमानों के निशाने पर थे जिनको संभवतः इस
कुरान में आतंकी कह दिया गया हो। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अब अनुवाद गलत हो सकता है लेकिन घटनाएं गलत नहीं हो सकती हैं। मैं पूछना चाहूंगा शंकराचार्य जी से कि इसी किताब को लेकर जब ये भारत की धरती पर आए थे तो किस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आए थे? हमने इनकी मस्जिदें तोड़ी थी, मंदिर बनाए थे, हमने इनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी थी, हमने इनका कत्लेआम करके इनकी टोपियां गिनी थी। क्या गुनाह किया था हमने और क्या गुनाह किया था दुनिया ने? ईसाइयों ने क्या गुनाह किया था? यहूदियों ने क्या गुनाह किया था? दुनिया में फितना फैला करके फसाद फैलाते हुए घूम रहे हो और इस कुरान के अनुवाद पर अगर कोई टिप्पणी हिंदू ने धर्माचार्य कर देता है तो तालियां बजा देते हो। नहीं 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 जी जी नहीं नहीं, वैसे भाई साहब आप भी नहीं नहीं कहेंगे क्योंकि आगे जो बोले हैं उसे सुनने के बाद भाई साहब वाकई में धरती फट जाएगी और आसमान में बिजली कड़केगी। ये अनुवाद गलत हो गया। ये 7 मौलाना इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये किताब गलत है। अगर किताब गलत है तो इसको क्यों नहीं जब्त करा देते हो? क्यों गलत किताब पढ़ने दे रहे हो? क्यों अपने धर्म की बदनामी उठवा रहे हो? क्यों अपने पर उंगलियां उठवा रहे हो? क्यों रिजवी को बोलने पर मजबूर कर रहे हो कि इसकी 26 आयतें निकाल दी जाएं? ये आयतें क्या कह रही हैं? ये 34 हैं, क्या कह रही हैं? मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, इसका अर्थ बता दीजिएगा। खैर अब तो बातें खत्म हो गई, अब तो अनुवादे गलत है तो पढ़ना भी बेकार हो गया। सूरा अल-अल्ताफ की आयत 865 है, रसूल तुम ईमान वालों को हमेशा लड़ाई के लिए उकसाते रहो। और तो मैं दूसरी आयत बता देता हूँ, अल्लाह से बड़ा मुसलमान का डर। आप फरमाते हैं, ये सूरत, थोड़ी निगाह कमज़ोर हो गई हमारी, चश्मा भी नहीं लेकर के बैठा हूँ। लोगों के दिल में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा भय होना चाहिए क्योंकि लोग उसके बिना नहीं मानेंगे। भय बिन हो नबी, मुसलमानों का डर होना चाहिए, तभी तो कुल दिल अल्लाह का हो जाएगा। ये दर्द है और शंकराचार्य जी यही उपदेश देते रहो मुसलमानों को, इनको क्लीन चिट देते रहो। कुरान पर बड़ी लंबी बहस हो सकती थी। तुमने जो काम लोभ मद लोभ की बात की है, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ लेना। हमारे यहाँ एक ही श्लोक में इसका समाधान लिखा हुआ है, जिस माफी की बात आपने की है। हमारा 13वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, 23वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। हम भी ईश्वर को ओम शब्द से जानते हैं, और अगर मूर्ति पूजा के संबंध में जानना चाहते हो तो 7वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। तुम्हारे मन का संशय खत्म हो जाएगा कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, ईश्वर क्या होता है, इसका ज्ञान आपको मिल जाएगा। धर्मशास्त्र पढ़ो। मैं तो अज्ञानी हूँ, अल्प बुद्धि का व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप अपने नाम के आगे स्वामी और बाद में शंकराचार्य लिखना चाहते हो, जो कि तुम्हारा हक नहीं है। आपको ये वीडियो आपका मुसलमान वायरल कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन मेरा भी आप जवाब सुन लेना कि आप धर्म का उपदेश देना चाहते हो तो निष्पक्ष धार्मिक उपदेश दो। मैं अरबी नहीं जानता हूँ,
लेकिन मैं अब किसी अरबी जानने वाले से इस किताब का अनुवाद करवाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि इस किताब में क्या लिखा है, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए।